तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द गैंगस्टर द कॉप द डेविल। फिल्म की शुरुआत में हम एक कार को देखते हैं जो स्पीड में किसी कार को टक्कर मारती है। फिर वो आदमी अपनी गर्दन पकड़कर बाहर उतरता है और जो कार से उसकी कार को टक्कर मारता है उस आदमी का नाम जंग होता है। वो आदमी गाड़ी से उतर के अपनी गाड़ी की फोटो लेने लगता है और कहता है मेरे गाड़ी का भारी नुकसान हुआ है, तुम्हें इसे भरना पड़ेगा। जंग कहता है आपको फोटो लेने की जरूरत नहीं है, आप फोटो क्यों ले रहे हैं, पहले ये बताइए आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। वो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, तुम्हें रात में गाड़ी इतनी तेज नहीं चलानी चाहिए। तभी जंग उस पे हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है और वहाँ से वो निकल जाता है। फिर सुबह होती है, हम कैंग को देखते हैं जो गाड़ी में ही सो रहा होता है। एक ट्रैफिक में फंसे रहने की वजह से वो एक क्लब में घुस जाता है। वो एक पुलिस वाला होता है, वहाँ के सिक्योरिटी को ढकेलते हुए और आगे जाता है। एक आदमी कहता है तुम्हें परमिशन लेनी चाहिए। कैंग कहता है अब तुम जैसे चोरों से भी मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। कैंग एक पुलिस वाला होता है और वो आगे बढ़ जाता है। अभी उसे एक और ग्रुप रोकता है और उसे पैसे देता है, कहता है जाओ तुम्हारा काम हो गया। फिर कैंग का दिमाग खसकता है, वो उन सबको सीढ़ियों से खसका देता है और कहा कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम डोंग को देखते हैं जो एक खतरनाक गैंगस्टर होता है। वो पंचिंग बैग के साथ बिजी होता है। तभी उसका आदमी आता है और कहता है वो पुलिस वाला आया है और पंचिंग बैग खोलता है और उसके अंदर एक आदमी को डाल के वो अभ्यास कर रहा होता है। दूसरी तरफ कैंग उसके आदमियों को परेशान कर रहा होता है। तभी डोंग कैंग के सीनियर को कॉल करता है, कहता है तुम्हें महीने पे पैसे मिल जाते हैं तो तुम्हारा आदमी मेरे आदमियों को परेशान क्यों कर रहा है कैसीनो में। सीनियर पुलिस वाला कहता है ठीक है मैं देखता हूँ, मुझे पता नहीं है कि वो आपके कैसीनो में गया हुआ है। फिर कैंग को कॉल करता है और कैंग कैसीनो के अकाउंटेंट को पकड़ के ला रहा होता है। कैंग का सीनियर कहता है तुम अभी वहाँ से निकलो और कैंग उसका कॉल कट कर देता है। कैंग उसकी बात नहीं सुनता है, उसको लेके वहाँ से निकल जाता है। फिर कैंग को जहाँ रात में मर्डर हुआ था वहाँ जाना होता है। वो वहाँ पहुँचता है और अकाउंटेंट को हथकड़ी पे लगा के वो फिर कार के पास जाता है चेक करने के लिए। वहाँ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से भी ऑफिसर आए होते हैं। तभी कैंग की नज़र गाड़ी के डेंट पे पड़ती है जो पीछे से टक्कर लगी थी। वो कहता है फॉरेंसिक ऑफिसर से तुमने ये डेंट देखा। वो उन्हें उस डेंट के बारे में बता के वहाँ से निकल जाता है। फिर डोंग को देखते हैं जो दूसरे गैंगस्टर से बात कर रहा होता है। डोंग अपने क्लब के लिए बात कर रहा होता है पर दूसरा गैंगस्टर वो उससे बदतमीजी से बात करता है और वो ज़बरदस्ती डोंग के इलाके में क्लब चला रहा होता है। डोंग का आदमी कहता है तुम ऊंची आवाज़ में कैसे बात कर सकते हो। फिर वो गैंगस्टर उस पर चिल्लाता है डोंग के आदमी पर, तो डोंग उसके सामने कुछ नहीं बोलता और वो अपने आदमी को मारता है और उसके आदमी का दांत उखाड़ देता है। तब वो डोंग से डरने लगता है दूसरा गैंगस्टर। फिर हम कैंग को देखते हैं जो अपने ब्यूरो में होता है। वो लोग उसी मर्डर की बात कर रहे होते हैं जो जंग ने किया था। कैंग का सीनियर कहता है ये एक डकैती है। कैंग कहता है नहीं ये सीरियल किलर है जो लोगों को ऐसे ही मार रहा है। वो उससे पहले हुए मर्डर के बारे में भी बताता है और तस्वीर भी दिखाता है पर वो लोग उसकी बात नहीं मानते और उल्टा कैंग को ही डांट देते हैं। कैंग भी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। फिर हम डोंग को देखते हैं जो कहता है तुम लोगों ने शराब पी है, मैं गाड़ी चलाऊंगा और मैं अकेला यहाँ से जा सकता हूँ, मैंने शराब नहीं पी है। डोंग रास्ते में होता है, वो फोन पे बात करते हुए गाड़ी चला रहा होता है। तभी किसी ने डोंग की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। डोंग गाड़ी से उतरता है, वो टक्कर मारने वाला जंग ही होता है जो फिर से किसी को मारने की तलाश में था। जंग माफ़ी मांगता है। डोंग कहता है ठीक है गाड़ी संभाल के चलाया करो। फिर वो अपनी कार में जा रहा होता है, तभी जंग उस पर हमला कर देता है। डोंग को 3-4 बार चाकू से मार देता है। डोंग भी उसके अच्छे से पिटाई करता है और उसका चाकू उसके सीने में ही घुसा देता है। फिर जंग वहाँ से भाग जाता है। जाते जाते डोंग को गाड़ी से ठोक के वहाँ से निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, डोंग के आदमी डोंग को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं और उसका ऑपरेशन हो रहा होता है। डोंग के आदमी दूसरे गैंगस्टर पे हमला कर देते हैं जिससे सुबह में बात हुई थी। वो सोचा उसी ने डोंग को मरवाने की कोशिश की है। फिर हम जंग को देखते हैं जो एक सुनसान इलाके में अपनी कार को खड़ी करके अपना इलाज खुद कर रहा होता है और वो इलाज लेके एक आदमी को मारने के लिए निकलता है। वो एक आदमी को मार भी देता है और जैसे उसे तलब लगती है जान लेने की। फिर सीन शिफ्ट होता है और डोंग अपने आदमी से बात कर रहा होता है। वो कहता है
हमारे इलाके में आपको कैसे मारा? डोंग कहता है ये किसी गैंग का काम नहीं है, ये कुछ और है। डोंग को जंग के गाड़ी का नंबर आधा याद होता है। अंधेरे की वजह से उसे पूरा नंबर याद नहीं हो पाता। वो अपने आदमी को आधा नंबर देता है और कहता है गाड़ी के बारे में पता करो। तभी वहाँ पे कैंग पहुँच जाता है। वो पूछता है बताओ तो अपराधी ने अपराधी को क्यों मारा और कैसे मारा? डोंग कहता है नहीं, मैं एक इज्जतदार नागरिक हूँ। कैंग कहता है बताओ, मैं उसे तुम्हारे लिए पकड़ूंगा। डोंग कहता है नहीं, कल रात में चाकुओं के साथ गिर गया था, मुझे किसी ने नहीं मारा है। कैंग हंसता है और चला जाता है। पर कैंग अपने काम को करना अच्छे से जानता था। वो डोंग की गाड़ी ढूंढता है और उसका शक सही निकलता है। वो उसकी कार में वही डेंट देखता है और उसकी फोटो लेके दूसरी तरफ वो गैंगस्टर भी आता है डोंग से मिलने के लिए। डोंग से कहता है तुम्हारे आदमियों ने मेरे आदमियों को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया है। अगर मैं अपने आदमियों से कह दूं तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, समझे? और मैंने तुम्हें नहीं मरवाया है। इतना कह के वो वहाँ से निकल जाता है। कैंग अपने सीनियर मना रहा होता है मुझे इस केस को देखने दो, आखिरकार कोई जिंदा बचा है इस हमले के बाद, ये केस मुझे देखने दो। सीनियर कहता है क्या कोई गवाह है तुम्हारे पास? कैंग कहता है नहीं, पर डॉग ने उसे देखा है। पर उसका सीनियर उसे भगा देता है। फिर जंग को देखते हैं। वो ट्रक से एक जगह चाय के लिए रुकता है। तभी वहाँ पे एक आदमी फोन पे बात कर रहा होता है और वो उसे बेरहमी से मार देता है। दूसरी तरफ डॉन स्केच बनवा रहा होता है जंग का, और जंग ट्रक से जा रहा होता है। तभी उसके अंदर एक आदमी और होता है जो सो रहा होता है। वो देखता है, कहता है तुम कौन हो? जंग हंसने लगता है पागलों की तरह और उसे भी मार देता है। और उसे मारते वक्त उसका चाकू वहीं रास्ते में गिर जाता है। और दूसरी तरफ कैंग अपनी टीम के साथ डोंग के क्लब पे रेड मारता है और कहता है अपने बॉस को यहाँ बुलाओ। फिर डोंग कैंग के साथ बैठ के बात कर रहा होता है। कैंग अपने सीनियर से बात करता है। वो कहता है हमें वारंट के लिए तुम्हारी मदद चाहिए बस। फिर कैंग कहता है वो एक सीरियल किलर है जो बीमार है, उसको पकड़ना होगा वरना वो कई लोगों को जान से मार देगा। फिर रात होती है। डोंग अपने आदमी से पूछता है उसकी कार मिली या नहीं। उसका आदमी कहता है उसकी कार मिली, उसने सुनसान इलाके में अपनी गाड़ी छोड़ के अब वो दूसरी गाड़ी से सफ़र कर रहा है। और जहाँ कार मिली वहाँ एक मर्डर भी हुआ है और क्राइम सीन के करीब 3 किलोमीटर दूर वहाँ पे एक चाकू भी मिला है। डोंग वो चाकू देखता है और डोंग वो चाकू पहचान जाता है। फिर डोंग कैंग को कॉल करता है और उसे ये सब बता देता है और अपने घर बुलाता है। वो लोग बात करते होते हैं। डोंग कहता है बड़ी मुश्किल से ये सब मैंने हासिल किया है और कोई दूसरा मुझे ऐसे कैसे मार सकता है। डोंग उसे उस कार की चाबी देता है और कहता है उसे तुम भी ढूंढो और मैं भी ढूंढता हूँ। जो भी जानकारी मिलेगी हम एक दूसरे को अपनी जानकारियाँ बताएंगे। अगर उसे पहले मैं ढूंढ लेता हूँ तो मैं उसे जान से मार दूंगा। कैंग कहता है ठीक है, पर तुम ऐसा करोगे तो मुझे पछतावा होगा कि तुम जानते हो फिर मैं क्या करूँगा। फिर डोंग जो स्केच बनवाया था वो कैंग को देता है और कैंग कहता है ये बहुत दिलचस्प है, गैंगस्टर और कॉप और डेविल को पकड़ना है। फिर डोंग उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता है और तुम कभी बदलोगे तो नहीं, इसके लिए काम आएगा। कैंग उस डिवाइस को तोड़ देता है और कहता है तुम्हें ऐसा लगता है? डोंग कहता है मुझे पुलिस वाले पे भरोसा नहीं है। डोंग उसकी वीडियो भी उसे दिखाता है। कैंग कहता है जब ये सब खत्म हो जाएगा तुम्हें सबसे पहले अंदर डालूंगा। फिर कैंग अपनी टीम यानी उसके दोस्तों को लेके केस सॉल्व करने के लिए पूरी तैयारी करना चालू कर देता है और डोंग भी उसे ढूंढ रहा होता है। और इसी चीज़ का डोंग फायदा उठाता है और उसी गैंगस्टर को मरवा देता है उसी चाकू से जिससे सीरियल किलर सबको मार रहा था। और दूसरी तरफ कैंग कार में फिंगरप्रिंट ढूंढ रहा होता है। फिर उस सुबह उस गैंग लीडर की मर्डर की खबर पुलिस को मिलती है। फॉरेंसिक के डॉक्टर समझ जाती है कि ये उस किलर का काम नहीं है। वो मार के अपना हथियार लेके चला जाता है। फिर कैंग की टीम को डांट पड़ती है। कैंग को डॉक्टर का फोन आता है। वो बताती है इस पे गैंगस्टर के अलावा 2 और डीएनए मिला है और एक ट्रक ड्राइवर का भी डीएनए है। कैंग समझ जाता है ये डोंग ने करवाया है। वो सीधा डोंग के पास जाता है और उसे एक पंच मारता है और डोंग उसे 2 बार उठा के पटक देता है। कैंग पूछता है तुमने मुझे तो मारा, मैंने गलती की तुम पे भरोसा करके। डोंग कहता है
मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो एक हत्यारा है। फिर कैंग कहता है ये सब खत्म, अब मैं तुम्हारी जांच करूंगा अच्छे से, और वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ गैंगस्टर की हत्या की खबर न्यूज़ पर भी आने लगती है और कैंग की टीम को भी चपेटे में लिया जाता है। और दूसरी तरफ जंग ये न्यूज़ देखता है, वो सोचता है ये तो मेरा ही चाकू है पर मैंने नहीं मारा है इसे। और दूसरी तरफ डोंग उसी गैंगस्टर के श्राद्ध में गया होता है जिसे वो मरवाया था, और वहाँ जंग भी आया होता है। वो डोंग को देखता है और वो समझ जाता है इसी ने इस आदमी को मरवाया है मेरे चाकू से। वो गैंगस्टर के भाई को एक चिट्ठी देता है, डोंग की तरफ इशारा करता है और उस चिट्ठी में लिखा होता है तुम्हारे भाई को किसी और ने मारा है मेरे चाकू से। फिर सीन चेंज होता है, जंग फिर एक मर्डर करता है उसी तरीके से। और दूसरी तरफ डोंग और कैंग जंग की गाड़ी में सबूत ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे उस गैंगस्टर के भाई के साथ उसके आदमी लेके आ जाता है वहाँ पे डोंग को मारने के लिए। वहाँ काफी देर तक फाइट होती है, कैंग भी लड़ रहा होता है और कैंग से गलती से गैंगस्टर के भाई की हत्या हो जाती है, वो मर जाता है। डोंग उसे जाने के लिए कहता है और फिर हम जंग को देखते हैं जो मर्डर उसने अभी किया था उसकी गाड़ी लेके जा रहा होता है। उस आदमी की बीवी फोन करती है तो कट कर देता है, सोचता है उससे पैसे लेके उसका कुछ काम हो जाए, फिरौती के पैसे। और दूसरी तरफ डोंग यहाँ गैंगस्टर के भाई को दफना देता है। फिर हम कैंग को देखते हैं जो स्टेशन में सो रहा होता है और वो लोग उसी औरत के घर जाते हैं जहाँ जंग की फिरौती के लिए बात हुई थी। वो उसे एक होटल में बुलाता है पैसों के साथ। अगले सीन में वो बैग लेके पहुंच जाती है। कैंग दूसरी छत से उस औरत पे नजर रख रहा होता है। कैंग को पता नहीं ये वही सीरियल किलर है और बैग वहाँ की एक महिला को देती है। और तभी कैंग की नजर पड़ती है एक आदमी जो छत से नजर रख रहा था, अब वो भागने लगता है। उसकी टीम उससे पकड़ने की पूरी कोशिश करती है पर वो हाथ से निकल जाता है। फिर वो होटल वाली महिला से पूछताछ करते हैं और उसे कुछ नहीं मिलता है। वो कहती है उसने एक सॉफ्ट ड्रिंक लिया था बस। कैंग पूछता है वो बोतल कहाँ पे है? वो कहती है वो वापस रिसाइकल के लिए कंपनी में चली गई। कैंग और उसकी टीम कंपनी पहुंचते हैं और देखते हैं इतनी सारी बोतल को चेक करना होता है। उसकी हालत खराब हो जाती है। वो सारे बोतलों का डीएनए लेने लगता है और फॉरेंसिक टीम भी पहुंच जाती है। और दूसरी तरफ डोंग अपने कुछ दोस्तों के साथ खाना खा रहा होता है, तभी एक आदमी बात के लिए जा रहा था। डोंग कहता है पहले खाना खा लो फिर बात करते हैं, पर वो नहीं सुन रहा था, बोलते ही जा रहा था। दूसरी तरफ कैंग को फॉरेंसिक वाले डॉक्टर से उसे वो रिपोर्ट देती है, कहती है इस आदमी का रिकॉर्ड कुछ सही नहीं लग रहा है। वो उसके घर चला जाता है देखने के लिए कि ये यही तो नहीं फिरौती के जो पैसे मांग रहा था। फिर वो कैंग वहाँ से उसके घर जाता है और उसके घर वालों से कहता है कि कई दिनों से वो आया नहीं है और हम उसे ज़्यादा मतलब नहीं रखते, वो वहाँ किराए से रहता था। फिर कैंग उसके रूम की तलाशी लेता है और उसे जंग की तस्वीर मिलती है और जो तस्वीर डोंग ने बनवाया था उसे मैच करता है। कैंग को पता चल जाता है उस आदमी के बारे में जो लोगों को मार रहा था। कैंग उसे अपनी टीम को इन्फॉर्म करता है और दूसरी तरफ डोंग अपने आदमियों को चुप रहने के लिए बोलता है पर वो नहीं सुन रहा होता है, उसे 4-5 थप्पड़ लगाता है। तभी कैंग डोंग को भी बता देता है कि वो मिल गया है। फिर सारे गुंडे और पुलिस वाले उसे पकड़ने का प्लान बनाते हैं। फिर गुंडों को पुलिस का प्लान पसंद नहीं आता है और उन दोनों में थोड़ी झड़प हो जाती है। तभी कैंग उठता है और दोनों को पीटता है। अब सबको उसकी फोटो देते हैं और ढूंढना चालू करते हैं और उसे ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है। फिर वो वहीं मिलता है। तभी डोंग अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहा होता है। वो उसी वक्त वहाँ स्कूल की बच्ची आ जाती है। वो वहाँ बारिश में भीग रही होती है। डोंग उस बच्ची को अपना छाता देता है और खुद भीग रहा होता है। तभी वहाँ कैंग पहुँच जाता है। वो कहता है तुम्हारा छाता किधर है? डोंग कहता है उस बच्ची को दे दिया। कैंग कहता है उस बच्चे से तुम्हें ऐसे किसी से भी चीजें नहीं लेनी चाहिए, ये एक गुंडा है। लड़की कहती है आप भी एक गुंडे जैसे ही लग रहे हो। डोंग हंसने लगता है। लड़की की बस आ जाती है। डोंग का शुक्रिया करके
के वो निकल जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, सारे गुंडे और पुलिस एक ही साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। फिर कुछ देर बाद एक न्यूज़ देखते हैं, उसमें वही छाता होता है जो डोंग ने उस बच्ची को दिया था और उसका मर्डर हो गया था। डोंग का मूड खराब होता है और फिर से ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद एक आदमी कहता है वो हमारे होटल में रहता है। फिर वो उस रूम में जाते हैं और वहाँ जन नहीं मिलता है, वो बाहर गया होता है। फिर वो लोग होटल के बाहर वेट कर रहे होते हैं उसका। कुछ देर बाद वेट करने के आखिरकार वो आ जाता है, पर उसे शक हो जाता है तो वो जंग वहाँ से भागने लगता है और कैंग भी उसका पीछा करने लगता है। फिर वो दोनों उसे पहले पकड़ने के चक्कर में बार बार उसे भागने का एक और मौका दे देते थे, क्योंकि डोंग और कैंग में डील हुई थी, जो उसे पकड़ेगा वो उसका हो जाएगा। डोंग उसे जान से मारना चाहता था, कैंग उसे कानून के हवाले करना चाहता है। डोंग उसकी गाड़ी को टक्कर मारता है। डोंग और कैंग जब तक उसको गाड़ी के पास पहुंच के उसे पकड़ पाते, जंग वहां से भाग गया होता है और उसे जाते वक्त देख लेते हैं वो लोग। वो जंग गलियों में छिपने लगता है, अलग अलग होके ढूंढ रहे होते हैं वो लोग। तभी डोंग के आदमी को वो मिल जाता है, पर जंग उसे मार के भाग जाता है। आवाज सुन के डोंग भी वहां पहुंचता है। उसका आदमी कहता है उसको पकड़ो, मैं ठीक हूँ, वरना वो फिर नहीं मिलेगा। डोंग उसके पीछे निकल जाता है। फिर वो एक क्लब के बाहर खून देखता है और खून देख के वो अंदर चला जाता है। वो छिप के बाथरूम में होता है। डोंग वहाँ का माहौल देख के समझ जाता है वो यहीं पे है। डोंग सीधा दरवाजा तोड़ के उसे पीटने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। वो उसे अपने साथ जंग को लेके चला जाता है। कैंग डोंग के आदमी के लिए एम्बुलेंस बुलाता है और डोंग जंग को अपने साथ किसी कारखाने में ले आता है। डोंग कहता है तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था, और फिर पीटता है अच्छे से और उसे जान से मारने जा रहा होता है। तभी वहाँ पे कैंग अपनी गाड़ी के साथ अंदर आ जाता है। डोंग को उड़ा के जंग को पुलिस स्टेशन लेके चला जाता है और दूसरे दिन न्यूज़ पे भी खबर चल रही होती है, हत्यारा पकड़ा गया। कैंग जंग से पूछताछ करता है और वो उसकी बात नहीं सुनता तो उसे वहीं पीटने लगता है। फिर हम देखते हैं वो कोर्ट में अपने गुनाह कबूल कर रहा होता है। तभी वहाँ डोंग आता है। वो फिर हमें वो अपना फ्लैशबैक दिखाता है। डोंग कैंग को पीट रहा होता है, जो उसे किया था वो उसके लिए। वो लोग प्लान बनाते हैं। कैंग कहता है तुम्हें भी उसी जेल में डालता हूँ और तुम वहाँ जाके उस जेल में उसे मार देना। डोंग भी इस प्लान के लिए राजी हो जाता है। फिर वो कोर्ट में अपना बॉडी दिखाता है जहाँ पे उसे चाकू लगे हुए थे और अपने गुनाह कबूल करता है। फिर डोंग की एंट्री देखते हैं जेल में और वहाँ पे सारे लोग डोंग के ही आदमी होते हैं और जंग अब डोंग से बहुत डर रहा होता है। इस सीन के साथ हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, वरना सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो। मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं